रसूल खुदा खातिमुल मुरसलीन, कितना प्यारा मोहम्मद है नाम आपका। अभी आपके दरमियान अजीज़म उसामा ने जो कुछ भी पढ़ा बड़ी खामोशी के साथ आप सुन रहे थे। क्या हो गया भाई? बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे थे। कभी कभी आपकी खामोशी जो है दहशत में वहशत में डाल देती है, समझ में नहीं आता कि अंजाम क्या होगा, है कि नहीं? थोड़ा सा आप बोल के सुनिए, खामोश होकर सुनिएगा तो दोनों काम मुझे करना आता है। अगर आप बोल के सुनिएगा तो बोल के हम भी सुनाएंगे, अगर खामोश रह के सुनिएगा तो सिर्फ हाथ पैर हिलाएंगे। समझने की जिम्मेदारी आपकी होगी, है कि नहीं? तो बोल के सुनेंगे या खामोश होकर, ये बताइए। अब मैं इंशाअल्लाह तो मैं बिल्कुल आली जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, जो हमारे सीनियर शायर हैं, जिनसे हम लोगों ने पढ़ने का तरीक़ा सलीक़ा सीखा। मुझे याद आता है कि आज से 20 साल पीछे अगर आप जाते हैं तो यकीन जानिए कि कहीं न कहीं स्टेज पर तरन्नुम के शायर बहुत कम नज़र आते थे, लेकिन इनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नई नस्लों ने इतना पढ़ना सीखा कि आज हमसे पढ़ने का तरीक़ा दुनिया सीख रही है। बेशक, है कि नहीं जनाब? और दयारे शिबली के काफ़ी मजबूत और मुस्तहकम मुकर्रिर, अपने अकीदे की नुमाइंदगी करने वाला, उलमाए देवबंद के लहजे में बोलने वाला शेर दिल इंसान जनाब हज़रत मौलाना शमीम साहब हनफी आज़मी दामत बरकातहुमुल आलिया, जो साहिब कलम भी है, शायर भी हैं माशाल्लाह। देखिए उनका नंबर आखिर में आना है, लेकिन ज़ौक़ देखिए इतना ज़बरदस्त कि माशाल्लाह हज़रत पहले ही आ गए कि एक एक शेर मैं भी सुनूंगा ताकि इस पर मुझे बोलने का भी मौका मिले। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अभी उम्र पे गए थे, रमज़ानुल मुबारक के 20 रोज़े वहाँ उन्होंने गुजारे और वहाँ पे जो मुक़द्दस मकामात का उन्होंने तारुफ़ कराया, वीडियो के तवस्सु से मेरे इल्म के अंदर इजाफा हुआ। अगर इस हवाले से अगर मैं कह दूं तो उससे उस्ताद भी कहूं तो शायद मुबालगा नहीं होगा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक शेर पढ़ने की इजाज़त दे तो 4 मिसरे में पढ़ता हूं, बातिन साहब को गर्म करने के लिए। अता हो माशाअल्लाह। भाई ये सीटी बंद कर दीजिए भाई। अल्लाह, ये सब आपकी तजल्ली है। ये सीटी जो है अच्छी अलामत नहीं है और ना अच्छे लोगों की आदत रही। खैर बहरे कैफ, एक शेर पढ़ता हूं मेरे दोस्तों। आम तौर से लोग ये देखते हैं कि अल्लाह ने सेहत दी है, बंगला दिया है, गाड़ियां दी है, तो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उनसे खुश है। लेकिन अल्लाह के नाराज़गी का सबब ये भी तो हो सकता है, जो एक सबब को बयान करने की शायर ने कोशिश की है। एक शेर पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपके हवाले करना चाहता हूं। जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है। मौलाना शमीम, वाह वाह वाह। जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है। वाह। जो कायम है, चौथे मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। अगर सच्चा हो, अच्छा हो, पूरा मजमा मुझे मिलकर बताए कि मुजाहिद हबीबी तुम सच कह रहे हो। शायर के कहने का सलीका देखे कि जो कायम है अजल से, जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है। हरे नवाजिश करता रहता है, कमी इसमें नहीं करता। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। बेशक, वाह। नवाजिश करता रहता है, बेशक नवाजिश करता रहता है, कमी इसमें नहीं करता। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। बेशक, वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। एक शेर और पढ़ूं मेरे दोस्तों। आमतौर से आपने देखा होगा बीपी किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है और बात बात में हो जाता है। शायर ने एक बड़े सलीके से कहा, अजहर नागपुरी ने, उनका एक शेर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मेरे दोस्तों के चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। बोले 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 थोड़ा सा बोले। देखिए एक बात बताऊं कि उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में चुप, ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। हाँ। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जबान है। वाह।
तो आप बोलेंगे नहीं तो हम समझ जाएंगे ये सब शुगर के मरीज बैठे हैं, परहेज कर रहे हैं, शक के दायरे में आ जाएंगे। ऐसे भी बातिन साहब से पूछेगा तो वो कहते हैं कभी कभी मजाकिया अंदाज में, मजाहिया अंदाज में कि बेटा मुझको शुगर का मरज है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ले से मारोगे तो मर जाऊंगा। वाह, ठीक है, तो थोड़ा सा आप बोले इस दायरे से निकले और तो अच्छा लगेगा। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। वाह, चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। अरे डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खूं से होके क्या गुजरा, आए हाय दुरूदे पाक रगे खूं से होके क्या गुजरा। तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीबी, सुधर गया। ये तो मैंने दूसरों के शेर सुना है, बड़ी ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचा दिए। हालांकि मैं चाह जाता तो ये भी कह सकता था कि ये शेर अभी मैं आ रहा था तो अकबरपुर उतरा तो शेर का नुज़ुल हुआ और फौरन मैंने कह दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, आमतौर से ये बातें बहुत तेज़ी के साथ हमारी निज़ामत के अंदर ऐसे शायरों से भी मुलाकात हुई जो शायर हमसे यह कहता है कि अभी अभी मुंबई के एयरपोर्ट पे मेरी जहाज़ लैंडिंग कर रही थी तो हबीबी साहब ये 4 मिसरे का नुज़ुल हुआ, जबकि उस 4 मिसरे की उम्र उसके अब्बा से भी ज़्यादा होती है जो मैं उन्हें जान रहा होता हूँ। तो खैर मेरे दोस्तों, अब अपना एक शेर इजाज़त दे तो पढ़ूँ। पढ़े भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, आए हाय बोलिए सुबहान अल्लाह। आप दाद नहीं दीजिएगा, 15 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए। मैं खुद शेर पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए हाय, बाद में कहूंगा वाह रे मैं। क्या करूं, थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं। काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, आए हाय हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। काला गुलाब हूं शहदी के चमन का मैं, काला गुलाब हूं शहदी के चमन का मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं जिसके लिए या तो बहुत मशहूर या तो बहुत बदनाम शेर। देखे मेरे दोस्तों, पहले शुरुआत में लोग मुझसे जब कहते थे अबे ये लंगड़ा को बुला लो या लंगड़ा कह दो, मैंने कहा अगर शुरू में चिढ़ गया तो ये लोग मुझको माजूर बना देंगे। वाकई मैंने कहा इस लंगड़ेपन पे इतना शेर कहूंगा कि हथियार बना के इंशाल्लाह खड़ा हो जाऊंगा। बाद में पता चला कि निज़ामत की कॉपी नकल हर जगह की जा सकती है, लेकिन हबीबी बनने के लिए उसको इस शेर को पढ़ने के लिए उससे पहले एक टांग तोड़नी पड़ेगी, तब हबीबी मुकम्मल होगा। बेशक। बाद में ये समझ में आई बात कि हबीबी बनना बड़ा टफ काम है, टांग तोड़वानी पड़ जाती है। अब वो शेर सुनिए जिसके लिए आपकी मोहब्बतें हमें मिलती है। मैं अक्सर ये कह दिया करता हूँ कि ये निकाबत ये निज़ामत कहाँ मिलती यारो, ये निकाबत ये निज़ामत कहाँ मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहाँ मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहाँ मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहाँ मिलती। काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हूं शहदी के चमन का मैं। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, आए हाय लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। हर एक सूबा रौंद चुका हूं वतन का मैं। क्या बात है भाई, मुजाहिद हसनैन हबीबी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, हर एक सूबा रौंद चुका हूं वतन का मैं।
काला बहुत जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवादिश।